श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधा रमन। माखन चोर सन्यासी की बात आगे बढ़ाते हैं। प्रभु वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे। वहाँ स्नान करने वाले प्रभु को देखते ही रह गए। ऐसा दिव्य कांति पुरुष पहले नहीं देखा। उन अनेक स्नानार्थियों में एक व्यक्ति तो प्रभु को दूर से देखकर दौड़ता आया, प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा, बोला, प्रभु मैं तपन मिश्र। ये वही तपन मिश्र थे जिन्होंने सर्वप्रथम पूर्व बंग में निमाई को भगवान माना था और जो उनकी आज्ञा से सपरिवार काशी आ गए थे। आज 10 साल बाद उन्हीं निमाई को मुंजित मस्तक सन्यासी वेश में देखकर तपन के प्राण रो पड़े। वे प्रभु को अपने आवास पर ले गए। यहाँ प्रभु से मिलने आए नवद्वीप के काशीवासी भक्त चंद्रशेखर वैद्य। ज्ञात हो कि प्रभु वृंदावन से लौटते हुए कुछ दिन काशी रुके थे। वे रहते इन चंद्रशेखर के घर, भोजन करते तपन के यहाँ। जो भी हो, एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण काशी में रहकर सन्यासियों के साथ इष्टगोष्ठी करता था। वह इस नवीन सन्यासी अर्थात हमारे प्रभु को देखते ही उनका हो गया। उसने तुरंत प्रभु के आगमन का संवाद प्रकाशानंद सरस्वती को दिया, जो काशी के 10,000 मायावादी सन्यासियों के गुरु थे। प्रकाशानंद ने प्रभु को देखा न था, पर वे उनसे परिचित थे। ब्राह्मण के मुंह से यह सुनकर कि ये नवीन सन्यासी लक्षणों से स्वयं श्री कृष्ण हैं, प्रकाशानंद क्रोधान्वित होकर बोले, मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम चैतन्य है, घोर ऐन्द्रजालिक। सुना है कि सार्वभौम जैसे पंडित भी उसे भगवान मानने लगे हैं, पर उसकी भावकाली भक्ति भावुकता यहाँ काशी में नहीं बिकेगी। वस्तुतः प्रेम भक्ति के प्रधान विरोधी दो ही हैं, एक नैयायिक अर्थात न्याय दर्शन के ज्ञाता और दूसरे मायावादी सन्यासी। नैयायिकों के शिरोमणि सार्वभौम तो प्रभु के अनुगत हो गए। मायावादियों में प्रधान है प्रकाशानंद। देखते हैं उनका क्या होता है। प्रकाशानंद की बातें सुनकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और प्रभु के पास जाकर बोला, प्रभु प्रकाशानंद कहते हैं कि आपकी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी। और प्रभु आश्चर्य की बात, उन्होंने कई बार आपका नाम लिया, पर कृष्ण चैतन्य न कहकर चैतन्य ही कहा। प्रभु ने हंसकर कहा, देखो, जो सदा यही कहते रहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, उनके मुँह पर कृष्ण नाम सहज ही नहीं आता। रही मेरी भावकाली की बात, सो उसका भारी बोझ लेकर तो आया हूँ, पर न बिकी तो कम कीमत में दे दूंगा या यूं ही दे दूंगा, चिंता क्या। प्रकाशानंद ने सुन रखा था कि लोग शची जगन्नाथ के लड़के को भगवान कह रहे हैं। फिर सुना कि सार्वभौम का भी यही मत है। तब यह संकल्प लेकर कि इस नवीन अवतार को ध्वंस करना है, प्रकाशानंद ने प्रभु के पास एक श्लोक भिजवाया था। श्लोक का भाव था कि मूढ़ लोग ही काशी छोड़कर नीलाचल रहते हैं। प्रभु ने श्लोक के माध्यम से ही उत्तर दिया। प्रभु के श्लोक का भाव था कि सखे, जिन भगवान का स्वेद जल मणिकर्णिका है और पद जल भागीरथी है, उन्हीं कृष्ण का भजन करो। प्रकाशानंद ने फिर एक श्लोक भिजवाया जिसमें लिखा था कि जो अच्छा अच्छा खाता है वह इंद्रिय दमन कैसे करेगा। प्रभु ने इस बार उत्तर देना आवश्यक न समझा। प्रभु काशी से प्रयाग गए, वहाँ 3 दिन रुके। इसके बाद मथुरा पहुँचे। मथुरा विश्राम घाट आ गए। यह सुनते ही प्रभु ने हुंकार के साथ यमुना जल में छलांग लगाई। उनके दर्शन मात्र का यह प्रभाव कि लोग हरि हरि बोलकर प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे। उनमें से एक सज्जन को प्रभु ने पकड़ लिया। अब वे दोनों हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। प्रभु ने पूछा, तुमने यह भक्ति कहाँ प्राप्त की?
पता चला कि ये सज्जन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य कृष्णदास हैं। माधवेंद्र शिष्य अर्थात प्रभु के गुरुजन। प्रभु तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। वे प्रभु को अपने आवास पर ले गए। एक समस्या सामने आई। कृष्णदास सनाट्य ब्राह्मण थे, इसलिए सन्यासी लोग उनके यहाँ भोजन न करते, पर माधवेंद्रपुरी ने उनका अन्न ग्रहण किया था। यह सुनकर प्रभु ने कहा, महाजनों ने जिस पथ का आश्रय लिया है वही धर्म है। पुरी गोसाई ने तुम्हारे घर अन्न खाया है, अतः यही मेरा धर्म है। प्रभु ने निसंकोच उनके यहाँ भोजन किया। प्रभु कृष्णदास के साथ व्रज वृंदावन दर्शन को निकले। चिर वांछित, चिर आकांक्षित वृंदावन। आज प्रभु उसी वृंदावन की भूमि पर हैं। उनके आनंद उन्माद की सीमा नहीं। वे चाहते हैं कि यहाँ की एक एक वस्तु को छुएं, आलिंगन करें, देखें, सुनें, पर उनका दुख यही कि उनके पास एक ही देह, एक ही मन, दो ही आँखें, दो ही कान। वृंदावन का एक एक दृश्य प्रभु के चित्त में अद्भुत प्रेम तरंग उठाता और वे मूर्छित हो जाते। वे वृक्ष लताओं के नीचे से जाते तो उनके सिर पर पुष्प वर्षण होने लगता, पुष्पों से मधु झड़ने लगता और भ्रमर चारों ओर गुनगुन करने लगते। मोर मोरनी उनके आगे आगे नाचते चलते। वे हिरणों के गले पकड़कर मुँह चूमते, सुख सारिकाओं से बात करते। वे हुंकार करते और गायें पूंछ उठाए दौड़ी आते। प्रभु और ये पशु पक्षी चिर परिचित की तरह एक दूसरे को देखते और आनंद के आंसू बहाते। उस समय वृंदावन जंगलमय था। प्रभु ने संन्यास लेने से कुछ पहले भूगर्भ और लोकनाथ को वृंदावन के पुनरुद्धार के लिए यहाँ भेजा था। संयोग से इस समय वे दोनों ही ब्रज से बाहर थे। प्रभु भ्रमण करते हुए गोवर्धन पहुँचे तो एक अपरूप युवक एकाएक आकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा। इसकी बड़ी विचित्र कहानी। यह ब्राह्मण युवक लाहौर पंजाब का था। 7 वर्ष की उम्र में इसने स्वप्न देखा था कि एक गौरवर्ण युवक स्नेह भरी दृष्टि से देखकर रोते हुए इसे बुला रहा है। बालक ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला कि मेरा नाम गौरांग है, तुमसे वृंदावन में भेंट होगी। इस स्वप्न का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह बालक माता पिता किसी की कुछ न सुनकर गौरांग कहता दौड़ पड़ा और व्रज में आकर गोवर्धन के निकट रहने लगा। वह बालक अब युवक हो गया था। प्रभु को देखते ही पहचान गया। प्रभु ने भी उसे आलिंगन कर कहा, तुम कृष्णदास हो, जाओ पश्चिम देश का उद्धार करो। यह कहकर प्रभु ने अपने गले की गुंजा माला निकालकर उसे पहना दी। वह युवक कृष्णदास गुंजामाली नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभु की कृपा से इन भाग्यवान गुंजामाली ने जीवोद्धार की शक्ति प्राप्त की। उन्होंने मालाबार, गुजरात, सिंधु देश आदि स्थानों में प्रभु के प्रेम धर्म का खूब प्रचार किया और नित्यानंद गौरांग के श्री विग्रहों की स्थापना की। बंगला भक्तमाल में स्पष्ट उल्लेख है कि गुंजामाली ने हिंदुओं को तो वैष्णव बनाया ही, मुसलमान भी हरिभक्त हो गए। प्रभु की इच्छा हुई कि वे अपने परम गुरुदेव श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के गोपाल जी के दर्शन करें। समस्या यह है कि मंदिर गोवर्धन के ऊपर है, गिरिराज स्वयं कृष्ण है, उनके ऊपर पैर कैसे रखेंगे? प्रभु की इच्छा पूर्ति स्वयं उनकी लीला शक्ति ने की। रातों रात इस बात का प्रचार हुआ कि सुबह होते ही यवन लोग अन्नकूट, आन्योर गांव पर आक्रमण करेंगे। बस फिर क्या था, ग्रामवासी श्री विग्रह को आन्योर से गांठोली गांव ले गए, वहां एक ब्राह्मण के घर बैठा दिया। सुबह होने पर प्रभु ने सब सुना तो उन्होंने निसंकोच गांठोली जाकर अपने ही अभिन्न स्वरूप गोपाल के दर्शन किए। ज्ञात हो कि आज ये गोपाल राजस्थान के नाथद्वारा नगर में श्रीनाथ जी के नाम से सेवित विराजित हैं। प्रभु ने माधवेंद्र शिष्य कृष्णदास के साथ घूम घूम कर व्रजलीला का एक एक स्थान देखा। वन, पर्वत, सरोवर आदि देखते हुए वापस मथुरा आए। कृष्णदास के घर रहे, फिर अक्रूर घाट होते वृंदावन पहुँचे। वहाँ कालीदय, केशी घाट, रासस्थली, चीर घाट, इमली तला आदि स्थान देखे। प्रभु ने पूरी आनंद तन्मयता में ब्रज भ्रमण किया। साथ ही द्वापर लीला के लुप्त तीर्थों को भी प्रकट किया। राधा कुंज, श्याम कुंज को प्रकाश में लाने का श्रेय हमारे सन्यासी प्रभु को ही है। अन्य स्थानों की तरह व्रज में भी इस बात का स्वतः प्रचार हुआ कि कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं, उन्हें आए हैं।
पर यह सन्यासी कृष्ण ऐसे कि प्राय ही दिव्य उन्माद की स्थिति में बने रहते, रह रहकर मूर्छित होते, यमुना का काला नीर देखकर अस्थिर हो जाते और कूद पड़ते। तब उन्हें यमुना से बाहर निकालना बलभद्र भट्टाचार्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता। विवश होकर एक दिन बलभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सामने ही मकर संक्रांति है, यदि अभी चलें तो समय से प्रयाग पहुंच जाएंगे। प्रभु ने हाँ की और वे अगले दिन अपना मन जगन्नाथ देव की ओर घुमाकर वापस चल पड़े। जन संकुल से बचने के लिए बलभद्र ने इस वापसी यात्रा को गुप्त रखा। हाँ, उन्होंने सनाटि कृष्णदास और एक राजपूत भक्त को सहायता के लिए अवश्य साथ रखा। मार्ग में प्रभु ने एक लीला की। जाने कहाँ के एक ग्वाले ने एकाएक वंशी बजाई। उसे सुनकर प्रभु मूर्छित हो गए। तभी उधर से निकला एक पठान राजकुमार बिजली खान, साथ में उसके धर्मगुरु और कुछ एक घुड़सवार सैनिक। अचेत अवस्था में प्रभु और उन्हें घेरे बैठे चारों साथियों को देखकर राजकुमार ने सोचा कि निश्चय ही इस सन्यासी के पास धन है। उस धन के लालच में इन लोगों ने सन्यासी को कुछ खिलाकर अचेत कर दिया है। पठान राजकुमार तुरंत बलभद्र आदि को बंधवाकर जैसे ही प्राण लेने को हुआ, प्रभु हुंकार, हरिध्वनि और नृत्य करने लगे। उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता ही न थी। पठान राजकुमार, उसके गुरु और सैनिक प्रभु के रूप गुणों पर मुग्ध होकर उनके श्री चरणों में गिर पड़े। वे सब प्रभु की कृपा शक्ति से पठान वैष्णवों के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रभु सोरों शुकर क्षेत्र होते प्रयाग पहुँचे। यहाँ भी लाख लाख लोग जाने कहाँ से आकर प्रेमोन्मत्त होकर हरिध्वनि करने लगे। कबीराज महाशय ने लिखा है कि प्रयाग को गंगा यमुना नहीं डुबा सकी, प्रभु ने कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबवा। वृंदावन से लौटते हुए प्रभु तो पहुँचे ही, रूप भी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ प्रयाग आए। हुआ यह कि प्रभु सनातन के एक वाक्य पर रामकेली गांव कान्हा की नाट्यशाला से वापस नीलाचल चले गए तो सनातन रूप का वैराग्य भाव तीव्र से तीव्रतर हो गया। रूप तो गुप्त रूप से अपने अनुज अनुपम के साथ प्रभु के संग सानिध्य के लिए छूट भागे। सनातन ने भी राजकाज बंद कर दिया। विवश होकर बादशाह ने सनातन को जेल में डाल दिया। रूप को जैसे ही पता चला कि प्रभु नीलाचल से वृंदावन गए हैं, वे गौड़ से वृंदावन के लिए निकले। मार्ग में जैसे ही प्रयाग पहुँचे, उन्होंने लक्ष्य किया कि लाख लाख लोग प्रेमोन्मत्त होकर हरिध्वनि कर रहे हैं। जैसे धुएं को देखकर आग का पता चलता है, वैसे इस परिदृश्य को देखकर रूप को विश्वास हो गया कि प्रभु यही हैं। वे दीनहीन कंगाल वेश में प्रभु के पास पहुंचकर उनके श्री चरणों में जा गिरे। प्रभु ने रूप अनुपम दोनों भाइयों को आलिंगन किया। रूप ने बताया कि सनातन कारागार में हैं, तो सर्वज्ञ प्रभु बोले, चिंता न करो, वे मेरे पास आ रहे हैं। प्रयाग के निकट अड़ेल गांव में रहते थे वल्लभ भट्ट, बाल गोपाल के उपासक। प्रभु के शुभागमन के बाद प्रयाग में जो एक नई लहर उठी, उसने भट्ट जी को भी आकर्षित किया। वे गौड़ की इस अद्भुत वस्तु अर्थात हमारे सन्यासी प्रभु से भेंट करने प्रयाग आए। प्रभु के दर्शन कर भक्ति भाव से गदगद हो गए। प्रभु को निमंत्रित कर अपने घर ले गए। अपने हाथों से प्रभु के श्री चरण धोए। वह जल परिवार के लोगों ने सिर से लगाया। प्रभु के साथ वे दोनों जन भी गए जो वृंदावन से उनके साथ आए थे। रूप और अनुपम भी गए। वल्लभ भट्ट प्रभु को ले जाकर एक प्रकार से चिंता में पड़ गए। उन्होंने देखा कि प्रभु यमुना को देखते ही नाव में नृत्य करने लगे, हुंकार कर यमुना में कूद पड़े। वल्लभाचार्य जी प्रभु की सुरक्षा की बात सोचकर उन्हें भोजन के बाद यथाशीघ्र प्रयाग पहुंचा आए। इसके कुछ दिन बाद वे पुनः प्रभु के दर्शन करने नीलाचल गए और वहां उन्होंने गदाधर पंडित से दीक्षा ली। प्रभु ने प्रयाग में 10 दिन तक रूप को शिक्षा दी। भक्ति, रस तत्व आदि वे सभी विषय समझाए जिनकी चर्चा रामानंद राय के साथ हुई थी। अपने कार्य के लिए सर्वशक्ति संपन्न बनाकर प्रभु ने रूप से कहा, अब तुम वृंदावन जाओ, मेरा कार्य करो। रूप प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर अनुपम के साथ वृंदावन चले गए। वहाँ उनकी भेंट हुई सुबुद्धि राय से। पहले ये सुबुद्धि गौड़ के बादशाह थे और हुसैन शाह इनके कर्मचारी। किसी अपराध दोष के लिए सुबुद्धि ने हुसैन को चाबुक मारे। चाबुकों के दाग उनके शरीर पर बने रहे।
कुछ दिन बाद हुसैन सुबुद्धि राय को पदच्युत कर स्वयं बादशाह बन गए। हुसैन की पत्नी को स्वामी के शरीर पर पड़े चाबुक चिन्हों का पता चला तो उन्होंने हुसैन को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे वदना का पानी पिलाकर सुबुद्धि की जाति नष्ट कर दें। जातिभ्रष्ट सुबुद्धि को समाज ने बहिष्कृत कर दिया तो वे प्रायश्चित पूछते काशी जा पहुँचे। वहाँ प्रभु से भेंट हुई। प्रभु ने कृपा कर उन्हें प्रायश्चित का सीधा सुगम साधन बताते हुए कहा, कृष्ण नाम लेते हुए वृंदावन वास करो। इस प्रकार गौड़ के पूर्व बादशाह सुबुद्धि और गौड़ बादशाह के मंत्री रूप का वृंदावन में अप्रत्याशित रूप से मिलन हुआ। इधर प्रभु रूप को वृंदावन भेजकर प्रयाग से वाराणसी आए। चंद्रशेखर वैद्य के घर रुके। 1-2 दिन बाद की बात। प्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, द्वार पर जो वैष्णव बैठे हैं उन्हें बुला लाओ। चंद्रशेखर गए। लौटकर प्रभु से बोले, प्रभु कोई वैष्णव नहीं, एक दरवेश है। प्रभु ने कहा, उन्हीं को ले आओ। ये दरवेश ही रूप के बड़े भाई सनातन थे। रूप गौड़ से आते समय सनातन की मुक्ति की व्यवस्था कर आए थे। वे उनके लिए एक पत्र छोड़कर आए थे। उसमें लिखा था कि मोदी को 10,000 मुद्राएं दी हैं। उन मुद्राओं की सहायता से कारागार से मुक्त होकर वृंदावन पहुंच जाएं। सनातन ने ऐसा ही किया। वे कारागार से निकलते ही वृंदावन की ओर छूट भागे। दिन रात चलते रहे। पाथड़ा पर्वत पार किया। पहुँचे हाजीपुर। भेंट हुई धर्म बहन के पति श्रीकांत से, जो हुसैन शाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। सनातन ने सारी बात बताई। श्रीकांत ने आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी चाहिए, पर त्याग वैराग्य की मूर्ति सनातन इसके लिए राजी न हुए। अंततः श्रीकांत के बहुत आग्रह करने पर एक भोटिया कंबल ले लिया। सनातन श्रीकांत से विदा लेकर आगे बढ़े, काशी पहुँचे। भोटिया कंबल को शरीर पर रखे छिन्नमूल तलु की तरह प्रभु के श्री चरणों में जा गिरी। उन्हें किसने बताया कि प्रभु काशी में हैं? ठीक उसी तरह जैसे रूप को लगा था कि प्रभु प्रयाग में है, सनातन को लगा कि प्रभु वाराणसी में है। भ्रमर बिना पूछे ही पुष्प तक पहुंच जाते हैं ना। सनातन को आया देखकर प्रभु ने उन्हें आलिंगन किया। प्रभु बार बार उनके कंबल की ओर देखें। सनातन तुरंत समझ गए कि प्रभु को वो अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने वह कंबल गंगा तट पर जाकर किसी को दे दिया और बदले में उसकी गुदड़ी ले ली। प्रभु की दृष्टि उस गुदड़ी पर पड़ी तो वे बड़े प्रसन्न हुए। बोले, सनातन, भिखारी को यह गुदड़ी ही शोभा देती है। प्रभु ने सनातन को 2 महीने अपने पास रखा। उन्हें भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा दी। अवतारों के विषय में बताते हुए कहा, कलयुग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। भगवान पीतवर्ण धारण कर लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, युग धर्म का पालन करते हैं। सनातन ने कहा, प्रभु मैं कैसे जानूंगा कलयुग में कौन अवतार है? प्रभु ने उत्तर दिया, अवतार स्वयं नहीं कहता कि मैं अवतार हूँ। अधिकारी जन आकृति, प्रकृति और कार्यकलापों के आधार पर जान जाते हैं। प्रभु अपनी ही बातों में सनातन की पकड़ में आ गए। सनातन बोले, प्रभु स्पष्ट कहो कि तुम कृष्ण हो, मेरा संशय दूर करो। इस पर प्रभु ने कहा, चतुराई छोड़ो सनातन, रूप और अनुपम वृंदावन गए हैं, तुम भी वहाँ जाओ। भक्ति रस पर कार्य करो, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, वैष्णव स्मृति ग्रंथ लिखो और देखो जो भी लिखो वह शास्त्र अनुमोदित, पुराणों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। कृष्ण तुम्हें कार्य करने की शक्ति देंगे। सनातन वृंदावन जाने से पूर्व एक जबरदस्त ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। वह घटना थी प्रकाशानंद सरस्वती और हमारे प्रभु का मिलन संभाषण। प्रकाशानंद स्वयं को भगवान मानते, 10,000 मायावादी सन्यासियों के गुरु थे। इधर हमारे सन्यासी प्रभु जो स्वयं भगवान होते हुए भी अपने को तृण से भी नीच मानकर दबे झुके रहते। प्रभु नीलाचल से वृंदावन जाते समय कुछ दिन काशी रुककर चले गए तो प्रकाशानंद ने गर्व से भरकर अपने अनुगतों से कहा था, देखा चैतन्य मुझसे मिले बिना ही चला गया, डर कर भाग गया, अब और यहाँ नहीं आएगा। प्रकाशानंद की बात गलत सिद्ध हुई। प्रभु तो काशी में पुनः विराज रहे हैं। इस बार पूर्वोक्त महाराष्ट्रीय विप्र ने एक ऐसी योजना बनाई कि प्रकाशानंद प्रभु के दर्शन कर लें, फिर सब अपने आप होगा। विप्र ने प्रकाशानंद और उनके सन्यासियों को भोजन पर आमंत्रित किया। प्रभु से आग्रह अनुरोध कर उन्हें भी उस समारोह में जाने के लिए राजी कर लिया।
प्रभु सनातन आदि 4 जनों के साथ उस विशाल पंडाल में पहुंचे। मुंह उठाकर हाथ जोड़कर उन हजार हजार सन्यासियों को नमस्कार किया। इसके बाद वे बाहर पैर धोकर वहीं बैठ गए। प्रकाशानंद ने पहली बार प्रभु को देखा। उन्हें लगा जैसे इस नवीन सन्यासी का मुख उनके प्राणों को खींच रहा है। वे और स्थिर न रह सके, उठे और प्रभु से बोले, श्रीपाद, सभा के भीतर आइए। इस अपवित्र स्थान पर बैठकर हम लोगों को क्लेश क्यों दे रहे हैं? इस पर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा संप्रदाय अतिहीन है, मैं आप लोगों के बीच नहीं बैठ सकता। प्रकाशानंद प्रभु का दैन्य देखकर अत्यंत मुग्ध हुए। उन्हें हाथ पकड़कर सभा के बीच ले गए। कहने लगे, श्रीपाद, आप साक्षात नारायण लगते हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ। सन्यासियों का प्रधान धर्म वेद पाठ है, नृत्य गायन आदि निंदनीय है, फिर आप धर्म विरुद्ध आचरण क्यों करते हैं? प्रभु सिर झुकाए रहे। प्रकाशानंद की बात सुनकर बोले, श्रीपाद, मेरे गुरु महाराज ने यह देखकर कि मैं मूर्ख हूँ कहा था कि तुम वेदांत नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए तुम हरे नाम श्लोक कंठस्थ कर लो। गुरुदेव ने कहा, कलयुग में नाम छोड़कर और गति नहीं, अतएव तुम केवल कृष्ण नाम जपो, इससे ब्रह्मा आदि के लिए दुर्लभ कृष्ण प्रेम भी मिल जाएगा। मैं गुरु आज्ञा से कृष्ण नाम जपने लगा तो पागल हो गया। मैंने उस उन्माद दशा के विषय में गुरुदेव से बात की तो वे हंसकर बोले, तुमने परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। श्रीपाद, मैं जो हास्य रोदन नृत्य आदि करता हूँ जानबूझकर नहीं करता, यह सब नाम की शक्ति से ही होता है। इसके बाद प्रभु ने प्रकाशानंद के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि वे वेदांत क्यों नहीं पढ़ते। प्रभु ने कहा, श्रीपाद, मैं वेदांत सूत्रों के मुख्य अर्थों को मानता हूँ। सूत्रों के अर्थ तो स्पष्ट हैं। सूत्रों के रहते भाष्य में जाने की क्या आवश्यकता? व्याख्या की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब सूत्र समझने में कठिनाई हो। आप देख लिए, सूत्रों के अर्थ एक प्रकार के हैं, किंतु शंकर ने उनके भिन्न अर्थ किए। शंकराचार्य जगत गुरु हैं, संदेह नहीं, किंतु ईश्वर तो सर्वापेक्षा बड़े हैं। वेद उन ईश्वर के वचन हैं और वेदांत सूत्रों के सरल अर्थ ईश्वर के वाक्य। उधर शंकराचार्य के अर्थ सरल नहीं है। उनका उद्देश्य अपना मत स्थापित करना था। उनका भाष्य परिकल्पित है। वस्तुतः ईश्वर की आज्ञा से महादेव ने ही शंकराचार्य रूप से सूत्रों का मुख्य अर्थ छिपाकर गौण अर्थ किया। शंकराचार्य के भाष्य पर प्रभु का मत सुनकर प्रकाशानंद की आंखें खुल गईं। उनके कहने पर प्रभु ने वेदों का मर्मार्थ बताते हुए कहा, भगवान षडैश्वर्यपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं। उन्हें भक्ति और प्रेम से प्राप्त किया जाता है। भगवान के प्रति प्रेम आदमी का परम पुरुषार्थ है। प्रकाशानंद का मानो पुनर्जन्म हुआ। वे कातर होकर कहने लगे, श्रीपाद, मैंने इतने दिनों बाद वेद का प्रकृत अर्थ समझा। भक्ति क्या वस्तु है वह भी आज समझ में आया। मैं समझ गया कि श्री कृष्ण ही सत्य हैं और उनकी श्री चरण सेवा ही जीवों का परम धर्म है। भोजन के बाद प्रभु अपने आवास पर चले गए तो प्रकाशानंद ने अपने अनुगत सन्यासियों से भी स्पष्ट कहा। शंकराचार्य अद्वैत मत स्थापित करना चाहते थे, तभी उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सूत्रों का विकृत अर्थ किया था। प्रभु प्रकाशानंद से मिलने के बाद कुल 4-5 दिन काशी रहे। इस बीच पूरी काशी में मानो तूफान आ गया। प्रकाशानंद ने नवीन गौड़ी सन्यासी का मत ग्रहण कर लिया है, यह सुनकर हलचल मच गई। विभिन्न संप्रदायों के महंतों, साधु संतों और पंडितों ने आकर प्रभु को घेर लिया। प्रभु ने प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य आरंभ किया तो भक्तजन ताली बजा बजाकर गाने लगे, हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ज्ञानी गंभीर परम पंडित स्वयं प्रकाशानंद भी अपने को रोक न पाए। अपने दंड कमंडलू फेंक कर प्रभु का भुवन मोहन नृत्य देखने दौड़ पड़े। प्रभु भी अवसर को छोड़ने वाले न थे। वे प्रकाशानंद के साथ नृत्य करने लगे। उनने प्रकाशानंद की गति, मति, रुचि सभी तो बदल दी। अब प्रकाशानंद को शची सुत गुणधाम के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। वे प्रभु को किस रूप में देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, इन बातों का परिचय मिलता है उनके ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रामृत से। वे श्लोक 12 में कहते हैं, मैं कपट सन्यासी श्री हरि की वंदना करता हूँ। श्लोक 60 में कहते हैं, किसी अतिशय बलवान गौर वर्ण चोर ने आकर मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया। प्रकाशानंद प्रभु का सर्वोत्कर्ष दिखाते हुए अपने ग्रंथ के 7वें श्लोक में कहते हैं, नृसिंह, राम, कृष्ण
अवतार शिरोमणि हैं, कपिल देव भी अवतार हैं, किंतु इन सब ने जो कार्य किए हैं उनके साथ श्री गौरांग के महत् कार्य की तुलना ही नहीं होती। वह महत् कार्य है जीवों को प्रेम भक्ति की शिक्षा देना। उन्होंने प्रेम धन का दान किया, जीवों को भगवान का निजजन बनाया। प्रकाशानंद की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि हमारे सन्यासी प्रभु ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया, उनका नाम तक बदल दिया। प्रभु ने कहा, अब तुम प्रबोधानंद हुए, जाओ जाकर वृंदावन रहो। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर प्रभु का दिया प्रबोधानंद नाम लेकर सरस्वती ठाकुर वृंदावन आकर रहने लगे। ज्ञात हो कि चैतन्य चंद्रामृत, वृंदावन महिमामृत और राधा रस सुधानिधि जैसे ग्रंथों के रचयिता इन प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की समाधि कालीदेव वृंदावन में स्थित है। प्रभु जिस वन मार्ग से आए थे उसी मार्ग से नीलाचल लौट रहे हैं। मार्ग में एक खेल किया। एक छाछ बेचने वाले ग्वाले से छाछ मांगी तो उसने अपनी मटकी सामने रख दी। प्रभु ने पूरी मटकी खाली कर दी। ग्वाले ने छाछ के पैसे मांगे तो प्रभु ने पीछे आ रहे बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास विप्र आदि को दिखाते हुए कहा, वे देंगे। प्रभु तो छाछ पीकर चलते बने। बलभद्र और कृष्णदास भी हाथ झाड़कर निकल गए। बेचारा ग्वाला दुखी होकर मटकी उठाने को हुआ तो देखता है कि वह स्वर्ण मुद्राओं से भरी है। वह दौड़ा गया प्रभु के पास, बोला, मुझे भुलावे में मत रखिए, इस सामान्य धन का क्या करूँगा, अपने श्री चरणों में रति मति दीजिए। प्रभु ने उसे दोनों धन देकर कृतार्थ किया। अंततः प्रभु नीलाचल पहुँचे, स्वरूप सार्वभौम आदि के साथ जगन्नाथ देव के दर्शन किए। यथासमय नवद्वीप संवाद पहुंचा कि प्रभु वृंदावन से लौट आए हैं। अद्वैताचार्य के नेतृत्व में गौड़वासी भक्त रथ यात्रा पर पुरी पहुंचे। पूर्ववत 4 महाप्रभु के संग सानिध्य में बिताकर बंगाल चले गए। इस बार रथ यात्रा के बीच प्रभु ने एक श्लोक पढ़ा। काव्य प्रकाश में उद्धृत वह श्लोक है, य कौमार हर। यह श्लोक एक सामान्य नायक नायिका को लेकर है। नायिका नायक से कहती है कि नाथ, तुम भी वही, मैं भी वही, चैत्र की रात भी वही है, हम दोनों का मिलन भी हो रहा है, किंतु यहाँ वह सुख नहीं जो हमने प्रथम मिलन के समय एकांत में रेवा नदी के किनारे वेतस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। रूप ने प्रभु के गाए इस श्लोक को सुन लिया। ज्ञात हो कि रूप प्रभु की आज्ञा से अनुपम के साथ प्रयाग से वृंदावन चले गए थे। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वे अनुपम के साथ गौड़ होते नीलाचल चल दिए। मार्ग में अनुपम को धाम प्राप्ति हो गई, सो वे अकेले ही प्रभु के पास आए। रथ यात्रा में प्रभु के नृत्य गायन का आनंद लेते हुए उस श्लोक को सुनते ही रूप प्रभु का मनोभाव समझ गए। उन्होंने प्रभु के भाव के अनुरूप एक श्लोक की रचना की, प्रिय सोहयम। रूप ने अपने इस श्लोक को राधा कृष्ण लीला से जोड़ दिया। इस श्लोक में राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, हे नाथ, हम दोनों का यहाँ कुरुक्षेत्र में मिलन हो रहा है, पर मेरा मन वृंदावन के उस निभृत निकुंज के प्रथम मिलन की याद जगाता है। अगले दिन सुबह प्रभु नियमानुसार हरिदास से मिलने आए तो उनकी दृष्टि छप्पर में लगे उस तालपत्र पर पड़ी जिस पर रूप ने वह श्लोक लिख रखा था। प्रभु ने तालपत्र को निकाला, वह श्लोक पढ़ा। चौंककर बड़े स्नेह से रूप की पीठ पर थप्पड़ लगाया और कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जानी? निजजन की यही पहचान है। इस बार प्रभु ने रूप को अपने पास 10 महीने रखा। अपने कार्य के लिए उन्हें सर्वशक्तिमान बनाकर वृंदावन भेज दिया। रूप आल प्रूफ होकर नीलाचल से वृंदावन चले गए। इसके बाद सनातन आए। झारखंड होते आए हैं। संभवतः वहाँ के जलवायु का परिणाम है कि उनके सारे शरीर में खुजली हो गई है। सनातन आत्मग्लानि से भरकर सोचने लगे, प्रभु के दर्शन कर इस अपवित्र देह को रथ के पहिए के नीचे नष्ट कर दूंगा। जब रूप प्रभु का मनोभाव जान सकते हैं तो प्रभु सनातन का मनोभाव जान जाएं, इसमें आश्चर्य क्या? प्रभु आकर बोले, सनातन, यदि देह त्यागने से कृष्ण मिल जाएं तो मैं एक मुहूर्त में करोड़ बार देह त्याग सकता हूँ। अपने इस संकल्प का त्याग करो, भजन कीर्तन करो,
तब कृष्ण को प्राप्त करोगे। और देखो, तुम्हारी यह देह तो मेरी है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। मैं तुम्हारी इस देह से अनेक कार्य पूरे करूंगा। सनातन के सनातन के रहते हुए रथ यात्रा आई। सनातन के रहते हुए रथ यात्रा आई। गौड़वासी आए। नित्य उत्सव और भोज होने लगे। एक दिन यमेश्वर टोटा में उत्सव हुआ। प्रभु ने सनातन को बुलवाया। वे आए तो प्रभु ने पूछा, किस रास्ते से आए? सनातन बोले, समुद्र के रास्ते। समुद्र के रास्ते अर्थात तपती बालू पर होकर? सनातन के पैरों में छाले पड़ गए थे। प्रभु यह सब देख सुनकर दुखी हुए। सनातन ने कहा, प्रभु, मंदिर वाले ठंडे रास्ते से आने का साहस नहीं हुआ। मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरे शरीर की यह पीब किसी से लगे। प्रभु बोले, मैं जानता था तुम समुद्र के रास्ते से आओगे। सबको तुम्हारा चरित्र दिखाने के लिए ही तो दोपहरी में बुलवाया था। सनातन इस बात को लेकर बड़े दुखी रहते कि प्रभु बलात् उनका आलिंगन करते हैं और उनके शरीर का मवाद प्रभु के श्रीअंग से लग जाता है। उन्होंने जगदानंद पंडित से परामर्श लिया तो वे बोले, सनातन, प्रभु ने तुम्हारी गोष्ठी को तो वृंदावन दिया है, तुम यहाँ और मत रुको, रथ यात्रा के बाद वहीं चले जाओ। जब प्रभु के आगे यह बात आई कि जगदानंद ने सनातन को वृंदावन जाने का परामर्श दिया है, तो वे क्रोध से भरकर बोले, अच्छा, उसकी ये औकात? तुम शास्त्र साधन दोनों में पूरी तरह प्रवीण हो और वह ठहरा बालक। बालक तुम्हें उपदेश दे, मैं सहन नहीं कर सकता। मैं मर्यादा लंघन पसंद नहीं करता। सनातन, तुम्हारी देह तो अप्राकृत है। मुझे तुम्हारी देह गंध तो चंदन की गंध सी लगती है। मुझे यह अभिमान रहता है कि मैं तुम लोगों का पालक हूँ, माँ की तरह। माता क्या संतान की किसी बात को बुरा मानती है? तुम दुखी न हो, मेरे पास रहो। साल के अंत में वृंदावन भेजूंगा। यह कहकर प्रभु ने सनातन को आलिंगन किया। आश्चर्य! कंटू गेलो अंग होइलो सुवर्ण रसो। इस बार के आलिंगन से सनातन की खुजली एक बार की जाती रही, देह सोने जैसी हो गई। सनातन यथासमय वृंदावन पहुंच गए। इसके बहुत बहुत बाद उनके भतीजे श्री जीव भी राजपाट छोड़कर वहां पहुंचे। षड़ गोस्वामियों में अन्यतम श्री जीव। इस गोष्ठी ने वृंदावन का पुनरुद्धार किया। जो स्थान केवल जंगल में था, वो साधु संगम बन गया। शेष अगली बार। मैं एक बार कपड़े निकाल लूं फिर नहा लूंगी। हाँ?